जय मसीह के मेरे प्रिय, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय रहेगा लोगों की भीड़ को यीशु मसीह का शिक्षा। काफी रोचक विषय है। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा। आज का विषय है लोगों के भीड़ को यीशु मसीह का शिक्षा। और वचन अध्ययन करने का रहेगा लूक चैप्टर 6 वर्स 12 अप टू 49। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12 पद से हम आगे अध्ययन करेंगे। काफी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इस विषय के पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, ये उस वक्त की बात थी जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहे थे और चमत्कार कर रहे थे, और बहुत से लोग उनके पास आया करते थे। उनमें से कुछ बीमार होते थे, कुछ अपने जीवन में परेशान होते थे और कुछ उनके वचनों को सुनना चाहते थे। इस अध्याय में हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने सबसे करीबी 12 शिष्यों को चुनते हैं और फिर उन्हें और भीड़ को एक लंबी शिक्षा दी जाती है, जिसे हम मैदान पर का उपदेश कह सकते हैं। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि सच्ची खुशी, सच्चा आशीर्वाद और सच्चा जीवन कैसा होना चाहिए। यहाँ से मुख्यतः हम 7 बातों को समझ पाते हैं, और उनमें से पहला है प्रार्थना और 12 शिष्यों को चुने जाना, जो कि 6 अध्याय 12 से लेकर 16 पद तक हमें मिलती है। यहाँ पर वचन हम देखते हैं लूका 6 अध्याय 12 पद में, जैसा लिखा है, उन दिनों में यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए और सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना में बिताई। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12 पद। भाई और बहनों, सुबह होते ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय 12 चेले को बुलाए और उनमें से 12 को चुना। उनका नाम था पतरस, आंद्रियस, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुलुमे, मत्ती, थोमास, याकूब, सिमोन, यहूदा और यहूदा इस्करियोती। भाई और बहनों, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलती है? जीवन में बड़े निर्णय लेने से पहले प्रार्थना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जैसे नौकरी, अपने परिवार में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अपने रिश्ते में, तो हमें केवल अपनी समझ पर नहीं बल्कि परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए। जिस तरह हमने देखा है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुनने से पहले परमेश्वर से सारी रात प्रार्थना की और प्रभु का अगुवाई ली। और इसी तरह भाई और बहनों, इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों को सिखाना और चंगा करना, ये सारे होते हुए हमको देख पाते हैं 6 अध्याय 17 पद से 19 पद में। जैसे कि हम वचन लेते हैं रचित सुसमाचार 6 अध्याय 17 और 18 पद, जैसा यह वचन लिखा है, और वह उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और उनके चेले और बहुत बड़ी भीड़ जो उनके पास आए थे कि उनकी सुने और अपनी बीमारियों से चंगे हो। आमीन। भाई और बहनों, लोग दूर दूर से आते और यीशु की शक्ति उन्हें छुड़ाती और चंगा करती थी। यहाँ से हम क्या सीख ले सकते हैं? परमेश्वर के निकट जाने से हमें आत्मिक और शारीरिक शांति मिलती है। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर हम असली आशीर्वाद और उन धन्य वचन को देख पाते हैं जो 6 अध्याय 20 से लेकर 26 पद तक लिखी गई है। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था, धन्य हो तुम जो अब कंगाल हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। 20 पद आगे उसी तरह, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त होंगे। 21 पद आगे उसी तरह, धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। 21 पद आगे फिर इसी तरह प्रभु यीशु मसीह उन्हें चेतावनी भी देती है, हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपना शक्ति पा चुके हो। आगे उसी तरह 25 पद में लिखा गया है, हाय तुम पर जो अभी तृप्त हो, क्योंकि तुम भूखे रहोगे। तो भाई और बहन, यहाँ से आप और हमारे लिए ये संदेश है कि सच्ची खुशी या फिर अमीरी, शोहरत या सुख सुविधा से नहीं, परमेश्वर से जुड़ने से है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गरीब, भूखे और रोने वाले लोग भी धन्य है अगर वे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इसका अर्थ ये है कि असली खुशी बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। कई बार अमीर और तृप्त लोग भी अंदर से खाली और दुखी होते हैं, परंतु जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं उन्हें दिल की सच्ची शांति मिलती है। आमीन। आगे यहाँ पर इस अध्याय में दुश्मनों से प्रेम करना
इन बातों को भी बताया गया है जो 6 अध्याय 27 से लेकर 36 पद तक में दर्ज है। मैं वचनों को पढ़ना चाहूंगा। लूका 6 अध्याय 27 पद यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं तुमसे जो सुन रहे हो ये कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। 6 अध्याय 27 पद। उसी तरह, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। 6 अध्याय 31 पद। और आगे, दया करो जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है। 6 अध्याय 36 पद। भाई और बहनों, यहाँ से आप और हमारे लिए सीख ये मिलती है कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त और बदले की उम्मीद के दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। यह बहुत कठिन लगता है, लेकिन यही असली प्रेम है। अगर हम केवल उन्हीं से प्रेम करेंगे जो हमसे प्रेम करते हैं तो इसमें कोई विशेषता नहीं, परंतु जब हम अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं और उनके लिए भलाई करते हैं, तभी हम परमेश्वर के जैसे बनते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी अच्छे और बुरे सब पर दया करता है। इसी अध्याय में यह भी बताया गया है कि दूसरों को न्याय ना करो। 6 अध्याय 37 से लेकर 42 पद में ये बातें दर्ज की गई है। उनमें से मैं कुछ एक वचन पढ़ना चाहूंगा। जैसा ही लिखा है 6 अध्याय 37 पद में, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। उसी तरह 42 पद में दर्ज है, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका अच्छी तरह से देखकर निकाल सकेगा। भाई और बहनों, यहाँ से आप और हमारे लिए ये संदेश मिलती है कि हमें पहले अपने दोस्त को देखना चाहिए, फिर दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो, फिर भाई की आंख का तिनका निकालना। इसका मतलब ये है कि अक्सर हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियां देखने लगते हैं, जबकि हमारी अपनी बड़ी गलतियां अनदेखी रह जाती है। अगर हम पहले खुद को सुधारेंगे तभी हम सही मायने में दूसरों की मदद कर पाएंगे। भाई और बहनों, हम देखते हैं इसी अध्याय में अच्छे और बुरे पेड़ का फल के विषय में बताया गया है, जो कि 6 अध्याय 43 से 45 पद में दर्ज है। भाई और बहनों, वचन पढ़ना चाहूंगा 6 अध्याय 43 पद से, क्योंकि कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल लाता है। उसी तरह 45 पद में दर्ज है, मनुष्य अपने मन की बढ़ती हुई बातों से बोलता है। यहाँ पर आप और हमारे लिए संदेश ये है कि मन जैसा है वैसा ही शब्द और काम होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पेड़ और फल की मिसाल दी। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। इसका अर्थ है कि हमारे विचार हमारे दिल जैसे हैं वैसे ही हमारे शब्द और काम बाहर आएंगे। अगर दिल से प्रेम और क्षमा है तो जीवन भी वही झलकाएगा, लेकिन अगर दिल में ईर्ष्या और नफरत है तो वह भी दिखाई देगा। इसलिए दिल का बदलना जरूरी है। और आखिर में इस अध्याय में 2 घर जो चट्टान और रेत पर बना हुआ है, इस विषय में बताया गया है। जैसे कि ये सारे बातें हमें 6 अध्याय 46 पद से हमें मिलती है। यहाँ पर वचन में लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनकर उन पर चलता है वो उस मनुष्य के समान है जिसने गहरा खोदकर चट्टान पर नींव डाली। जब बाढ़ आई तो वह घर अडिग खड़ा रहा। उसी तरह आगे यहाँ बताया गया है, परंतु जो सुनता है और उस पर नहीं चलता वह उस मनुष्य के समान है जिसने बिना नींव के घर बनाया और वह घर तुरंत गिर पड़ा। भाई और बहनों, यहाँ से आप और हमारे लिए संदेश ये है कि प्रभु यीशु मसीह का बात मानना ही जीवन में मजबूत नींव है। प्रभु यीशु मसीह ने घर बनाने की कहानी सुनाई। चट्टान पर नींव रखने वाला घर आंधी और बाढ़ में भी स्थिर रहा, पर रेत पर बना घर गिर पड़ा। इसका मतलब है कि केवल यीशु की बातें सुन लेना काफी नहीं, बल्कि उन पर चलना जरूरी है। अगर हमारा जीवन यीशु की शिक्षा पर टिका है तो चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हम स्थिर रहेंगे और टूटेंगे नहीं। आमीन। तो भाई और बहनों, अंततः यहाँ से आप और हमारे लिए सीख ये मिलती है कि हमारे जीवन में बड़े निर्णय से पहले हमें प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। उसी तरह सच्ची खुशी पैसे या शोहरत से नहीं, बल्कि परमेश्वर से जुड़ने से हमें मिलती है। प्रेम का असली रूप है दुश्मनों को भी क्षमा करना और भलाई करना। और साथ ही हमने यहाँ से ये भी सीखा है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को देखना चाहिए। और दिल जैसा है
जीवन वैसा ही होगा। हमारे मन में जो है वही बाहर दिखाई देती है। अगर हम यीशु की बातें मानेंगे तो जीवन मजबूत नींव पर खड़ा होगा। तो भाई और बहनों, इस अध्याय में यीशु ने पहले अपने 12 चेलों को चुना, फिर भीड़ को सिखाया। उन्होंने बताया कि असली आशीर्वाद पैसा या शोहरत नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा है। उन्होंने सिखाया कि दुश्मनों से भी प्रेम करना है और दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देखना है। उन्होंने पेड़ और फल की मिसाल से बताया कि दिल से जीवन का रूप तय होता है। तो ये था हमारा भाई और बहनों आज का अध्ययन, जो प्रभु यीशु मसीह ने मैदान में अपने लोगों और शिष्यों को शिक्षा दी थी, जिससे ये सारे बातें आज हम सीख और समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष लेके आएगी। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे आज अपने वचन के द्वारा सिखाया। जैसे यीशु ने बड़े निर्णय लेने से पहले पूरी रात प्रार्थना की, वैसे ही मुझे भी सिखा कि मैं हर काम से पहले तुझसे मार्गदर्शन मांगूं। मुझे समझ दे कि सच्ची खुशी पैसे, शोहरत, सुख सुविधा से नहीं बल्कि तेरे साथ चलने से मिलती है। हे प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं केवल अपने परिवार और मित्र से नहीं बल्कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर सकूं, और जब लोग मुझे चोट पहुंचाए तब मैं उन्हें क्षमा कर सकूं। मेरी सहायता कर कि मैं दूसरों पर दोष लगाने से पहले अपने दिल को देखूं और पहले खुद को सुधारूं। हे पिता, मेरे दिल शुद्ध कर ताकि मेरे शब्द और कर्म अच्छे फल लाए और लोग मेरे जीवन में तेरा प्रेम देख सके। मेरा जीवन चट्टान जैसी मजबूत नींव पर खड़ा कर दे, ताकि जब कठिनाई, आंधी या तूफान आए तब भी मैं डगमगाऊं नहीं बल्कि तेरे वचनों पर अडिग रहूं। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन।